उपासना में क्षमता, समस्त द्वंद्वों में सम रहना, तभी वह परमात्म स्वरूप की तरफ दृष्टि होकर परमानंद में डूबेगा। नहीं तो ये जो द्वंद्व है, ये सबको पीस रहे हैं। कभी सुख दुख, कभी लाभ हानि, कभी मान अपमान, कभी जय पराजय। पूरा विश्व इसी में आसक्त है। कोई बिरला भगवत कृपा पात्र अंतर्मुख होकर विजय प्राप्त करना चाहता है। अंतर्मुख होकर इन द्वंद्वों पर विजय, जय पराजय में श्रम, लाभ हानि में श्रम, सुख दुख में श्रम, निंदा प्रशंसा में श्रम, यह हमारा स्वरूप है। हम अपने स्वरूप का विस्मरण करके बहिर्मुख विषम संसार में बहुत बुरी तरह दलदल में फंस गए हैं। जय होती है तो हर्ष होता है, पराजय होती है तो शोक होता है। जैसे दिन है तो रात होगी ही, ऐसे ही कभी विजय है, कभी पराजय है। पर उपासक अपने अभ्यास में जब दृढ़ होता है तो उसे जय पराजय लक्ष्य नहीं होता, उसका अपना कर्तव्य लक्ष्य होता है। अर्जुन जी, जब भगवान की प्रेरणा से यह हृदय में आया कि अब एकमात्र परम कर्तव्य छात्र धर्म युद्ध ही है, उसकी वर्षों पहले तैयारी की। यहां तक कि भगवान देवाधिदेव से द्वंद्व युद्ध किया और संतुष्ट कर दिया। तब उनको दिव्यास्त्र प्राप्त हुआ, पाशुपतास्त्र। स्वर्ग गए। बड़ा अभ्यास, बड़ी कठिन तपस्या, बड़ा प्रयास, तब सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। जहां भी जीवन में कभी पराजय का मुख नहीं देखना पड़ा, वह भगवान लीला विलास के कारण कभी ऐसा कि वह हृदय से संतुष्ट हो रहे हैं कि मेरी जितनी वीरता और दिव्यास्त्र में प्रयोग नहीं कर पाया, वह कुछ क्षण के लिए। अगर हमारा अभ्यास अंतर्मुख है और हम विकारों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चित प्राप्त करेंगे। चाहे बाहरी विजय हो या अंतर की विजय, दोनों में दृढ़ अभ्यास, बस दृढ़ अभ्यास। इसमें किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। आप कम प्रयास, आपका अभ्यास आपको सर्वश्रेष्ठ बना देगा, क्योंकि मानव जीवन आशीर्वाद का स्वरूप ही है। यह मिला ही आशीर्वाद स्वरूप है। आप प्रमाणित करें। आप अभ्यास में दृढ़ न हो तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये विकार बहुत जोर के हैं। इनका बहुत पावर है। ये फिर आपको परास्त करते रहेंगे। आप स्वाभाविक स्थिति प्राप्त नहीं कि अपने स्वरूप की तो पराजय में निराशा आ ही जाती है और निराशा में फिर सत्मार्ग में चलना कठिन हो जाता है। बहुत ध्यान दीजिए। अगर आपके अंदर निराशा आ गई, आप पराजित हो गए, निराशा आ गई, तो फिर चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जगह जगह पर शास्त्रों में वर्णन पाया गया, महर्षियों से, ब्रह्मा ऋषियों से सुना गया, बड़े बड़े अनुभूत महापुरुषों से सुना गया। किस क्षमता? यह बहुत बड़ी उपलब्धि है मानव जीवन की, जिसके जीवन में समता नहीं आई, वह द्वंद्व में परास्त हो जाएगा। द्वंद्व में परास्त हुआ, भगवद आनंद की तरफ बढ़ नहीं पाता। निर्द्वंद्व भवति, द्वंद्व से ऊपर उठना है। बड़ा कठिन है द्वंद्व से ऊपर उठना, क्योंकि हमारी कहीं न कहीं अपनापन वृत्ति बनी रहती और इच्छाएं रहती हैं। ये दो बहुत बंधनकारक वृत्ति है। हमारा अपनापन बहुत फैल गया है
और इच्छाएं बहुत बढ़ गई हैं। ये दो हमें द्वंद्व में फंसा के पीस रहे हैं। देख लीजिए, जहां जहां आपका अपनापन है, वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में, जहां भी, वहां इच्छाएं हैं। जहां अपनापन और इच्छाएं हैं, वह परमानंद भगवद आनंद कदापि नहीं है, क्योंकि यह खाली जगत में है। इसमें वास्तविक सुख किसी को प्राप्त नहीं होता। अगर हमारी मनोअभिलाषा पूर्ण हुई तो हम हर्षित हो गए। जो दोष है, क्योंकि शोक पैदा करेगा ही। अखंड प्रसन्नता, अखंडानंद बाहर जगत में नहीं है। हम सबकी वृत्ति बाहर जगत में ही है। हम चाहते हैं महासुख, वह बाहर है नहीं, वह अंतर में है। अंतर हृदय में हरि विराजमान है, आत्म स्वरूप से विराजमान है। बहुत शांतिपूर्वक समझना होगा। यदि आप सदैव प्रसन्न रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, आनंदित रहना चाहते हैं, दुख में नहीं जाना चाहते हैं, तो एकमात्र भगवान की शरण लेकर अनन्य भाव से अंतर्मुख होकर अब ऐसा अभ्यास कि एक क्षण के लिए भी भजन न छूटे, तो आप वास्तविक विजय प्राप्त कर लेंगे। वास्तविक विजय संपूर्ण संसार के द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। देखो, इस माया का इतना भुलावा प्रभाव है कि हम मां के गर्भ में रहे, जहां सांस लेना भी मुश्किल था। ऐसी झिल्ली में रहें जहां बहुत ही घृणित पदार्थ थे। पास में ही मलाशय, मूत्राशय, वहां हम रहे हैं 9 महीने। हमें याद नहीं कितना भयानक कष्ट भोगा है। ऐसे ही हमें याद नहीं कि किन किन योनियों में, किन किन लोकों में, नरक आदि में कितना कष्ट भोगा माया भुला देती है। फिर हम लग गए इस संसार के सुख दुख में, हर्ष शोक में, हानि लाभ में। कब हम इन दो दोष निकलेंगे? कौन सा ऐसा शरीर है जो हमें द्वंद्वों से मुक्त कर सके? इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है। हमें न जय में हर्षित होना है, न पराजय में सुखी होना है। हमें समता धारण करनी है।